आज मैंने आप लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त पाए गोश्त की रेसिपी शेयर की है। ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो देर किस बात की है, ये पाए गोश्त की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास बकरे के पाए थे, इसको मैंने धो के अच्छे से अब मैंने प्रेशर के अंदर डाला था और प्रेशर के अंदर 2 गिलास पानी का डाल दिया था। इसके नीचे मैंने हल्की सी आग चलाई हुई है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम गरम मसाला, नमक, दालचीनी और जो जितने भी गरम मसाले होते हैं, साबुत लौंग, काली मिर्च वगैरह, वो डाल देंगे। एक मुट्ठी भर के इसके अंदर मैंने लहसुन का ऐड किया है। अब इसको हमने प्रेशर लगा देना है 5 से 6 मिनट के लिए। जब तक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे हमने दूसरी डिश की रख लेनी है। उसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 भरे साइज़ के प्याज थे, उसको काट लिया था, वो डालेंगे। इसको अब हमने फ्राई कर लेना है। आप इसके अंदर ज़्यादा ऑयल ना डालिएगा। और ये देखिए प्याज हमारा कितना अच्छा सा फ्राई हो गया। अब प्याज को हमने ग्राइंडर वाले जग के अंदर डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने प्याज का अच्छे से पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा इसके अंदर आप पानी ऐड करेंगे। इसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे इसमें फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे हम डालेंगे गोश्त का। यहाँ पे मेरे पास ये छोटा गोश्त है, ये डाल रही हूँ मैं। अगर आपके पास भरा गोश्त हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। गोश्त डालने के बाद इसको इसके अंदर हमने भून लेना है। और गोश्त हमने पाए में इसलिए ऐड किया है क्योंकि पाए में बिल्कुल भी जो बोटी होती है वो नहीं होती, तो गोश्त डालने से इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। और ये आज जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर किया, ये आपने रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब इसको हमने भूनना था। इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया मीडियम सी आंच में। आप देख सकते हैं इसने ऑयल छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा। अब इसके अंदर डालना है हमने तकरीबन आधा कप के बराबर लहसुन और अदरक और मिर्चें मैंने ले ली थी 4 से 5, उसका पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको हमने दोबारा से फ्राई कर लेना है 1 मिनट के लिए। और ये देखें इसको मैंने और भून लिया है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको भूना है। अब यहाँ पे मैंने 4 भरे साइज़ के टमाटर लिए थे और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको ग्राइंड करके ये इसके अंदर डालेंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने भून लेना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, नमक और गरम मसाला हमने पाई के अंदर डाला हुआ है। तो यहाँ पे हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। ये मसाले डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसको अब आपने भून लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और ये देखिए इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे हमारे जो पाए थे उसको 10 से 15 मिनट प्रेशर मैंने लगाया। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर से यह हमने पाए लेके इस मसाले के अंदर ऐड कर देने हैं जो अभी हमने गोश्त वाला बनाकर तैयार किया है। सारे पाए जो हमने बॉईल कर लिए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हमने इसके अंदर भून लेना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा मसाला भी बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। यहाँ पे जो पाए का पानी था इसको हमने नहीं फेंकना, इसी के अंदर ही हमने ये मसाला जो हमने बनाकर तैयार किया ये डालेंगे। और इसके अंदर हमने पानी डाल देना है और इसको लगा देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। अब जितना पानी इसके अंदर डालना चाहें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर तो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और ये देखें यहाँ पे मैंने इसको प्रेशर लगा लिया 10 से 15 मिनट के बाद इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा गोश्त और पाए अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे। अब इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया हम स्प्रिंकल करेंगे और अब इसको हम बोल के अंदर डालेंगे। अगर तो आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। अब इसके ऊपर हरी मिर्चें और रखेंगे लेमन के स्लाइसेस। और हमारी ये पाए गोश्त जो है वो तैयार है। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।